आप सभी लोगों को राम राम। मैं आज आप लोगों को जो है भगवान का चरित्र वर्णन तो आप लोग सुनते ही हैं, श्री राम जी का। और हम लोग जो है अपने आप में ढूंढते नहीं हैं क्या हमारे पास कमी है और क्यों हमारे साथ में कुछ गलत अनहित होता रहता है। तो हमको क्या है, अपने आप में मंथन करना है, अपने आप में देखना है और हमारे अंदर क्या क्या गलती होती है। तो ये सब क्या है, अपने आप में ही देखना। देखिए, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमको फसल मिलती है। तो उस हिसाब से जब हम कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा ही हमारे साथ में होने वाला है। तो आप लोग सभी बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और आगे का पाठ आज चालू करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, परनौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहे सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जगह हित हर गिरिजा, सवर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अन मिलया कर अरत न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक व्यर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो में समय पर अनुकूला, किरे कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा के आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनु सुराति। जे यही कतई स्नेह समेता, कहीं सुनहि समुझि सचेता। हो वही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचऊ मोहि पर, जो पर गौरी पसाओ। तो पुरो जो क्यों सब भाषा बनित प्रभाव, भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि मुझ पर श्री शिव जी
और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कर्ता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजो सर कल कलुष न सावनी। प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु इन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन पर नदियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। श्रिय निंदक यगो ओगन साये, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदों कौशल्यादिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यों जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद कल कमल तुम्हारो। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिनय विरच बड़ भयम विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याणकारी मूर्ति बनाकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रच कर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई, जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जम जय राम पद। बिचुरत देन दयाल प्रिय, तनु तृणैव परिहरं भजो सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित विदेही, जाए राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मारा क्यों गोई, राम विलोकत प्रगट्यों सोई। मैं परिवार सहित राजा जानकी जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाइन वरना।
राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुपैव तजैन पासु। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में लगा भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है और आप लोगों से मेरा नम्र विनती है कि ये पाठ जो है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से सुनेंगे तभी पाठ का रहस्य मालूम होगा और इसमें जो भी भगवान का चरित्र वर्णन किया गया है वो आप लोगों को मालूम होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।